हमारा हाथी चलेगा, हाथी हमेशा मजबूत है, हाथी चलता आया है और हाथी हमारा चलता रहेगा। माहौल बहुत बढ़िया है और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं बिल्कुल। क्या है मुद्दे इस बार? इस बार मुद्दे हैं हमारा नाली, पानी, बिजली और जो है हम झूठे वादे नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो वादे करेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। चाचा जी, क्या केजरीवाल ने वादे नहीं पूरे किए? नहीं सर, कोई भी नहीं, झूठे सब सारे झूठे वादे किए हैं। अभी हमारी महिलाओं को जो 2100 रुपए का जो लालच दे रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ है, इनका शराब का घोटाला, जेल में गए हैं और जेल, झूठे वादे के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है और जनता को, हमारी जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। पेरिस भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, केवल झूठे वादे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, न पानी है, पानी की कोई समस्या नहीं, कभी कहते हैं पानी देंगे, लेकिन पानी कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। टैंकर माफिया, जहाँ भी देखो टैंकरों के घूसखोरी। होता क्या है, टैंकर फ्री में आते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, दलाली होती है। दलाली के चक्कर हमारी जनता जो है, गरीब जनता परेशान है। चलिए जनता से और पूछते हैं। भैया बताइए, मुद्दे क्या हैं इस बार के? देखिए, सबसे पहले जय भीम और धन्यवाद आपका, जो कि आप हमारी बात को सुनने के लिए और जनता को दिखाने के लिए आप लोग आए। सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, जो मुद्दे हैं सब, वो मुद्दे हमारे ये रहेंगे कि देखिए, जो देवली विधानसभा के अंदर जो हालात हैं, जो बेहाल हो चुके हैं, जो यहाँ के विधायक पार्षद जो लोग कहते थे, और देखिए अभी एक और योजना चला दी है कि 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे। जो इंसान 1100 रुपये है ना पंजाब के अंदर नहीं दे पाया, तो 2100 रुपये क्या देगा दिल्ली के अंदर में? ठीक है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि है ना साफ सफाई करेंगे। आप देख लीजिए गली के बाहर ही कितनी गंदगी हो रही है। यहाँ पर देखिए हालात ऐसे हैं कि आए दिन मर्डर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ का विधायक बिल्कुल कान में उनके है ना। विधायक किस पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी का विधायक था और अभी भी है इस समय पे, जिसका नाम है प्रकाश जारवाल। वो जब यहाँ पे हत्याएं होती हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी बहन बेटी की इज्जत की बात आती है, वो नहीं आते हैं। तो आज क्या विकास कराया उन्होंने? देखिए, कुछ विकास नहीं करा। अगर विकास किया होता तो आज हम लोग या दिल्ली की जनता, देवली विधानसभा की जनता परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देख लीजिए मेन रोडों को, आज इतनी जाम लगा रहता है, रोड ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये कहते हैं हमने इतने लाख रुपए लगा दिए, इतने करोड़ रुपए लगा दिए। भाई तुमने कहाँ से लगा दिया? अगर लगाया होता तो जनता को दिखता, आज जनता इतनी परेशान नहीं होती। लेकिन हम वादा करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। देखिए, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन के काम किया, उन्होंने दिखाया। और देखिए, जो गुंडा मवाली वहाँ चलती थी, उन्होंने अपने शासक काल में उन गुंडों को, मवालियों को खत्म किया। उन्होंने बहन बेटियों की मान सम्मान की बात करी। बसपा की सरकार दिल्ली में बनेगी? बिल्कुल बनेगी। देखिए, बेशक हमारी यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हमारा ताकत इतना है, जहाँ पर हम खड़े हो गए तो वहाँ पर सरकार को हिलाने का भी दम रखते हैं। यहाँ के सारे उम्मीदवार SC समाज से हैं जी, तो फिर कैसे होगा? सब होगा। देखिए, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। देखिए, लड़ाई ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सिर्फ धर्म को और फ्री का लालच देने वाले लोग हैं। ये हम लोग अम्बेडकरवाद के लोग हैं, जो कि विचारधारा, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ते हैं। और भैया लोग हैं, बताइए क्या है क्षेत्र की समस्या इस बार? भैया समस्याएं तो बहुत है। क्या क्या है? जैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, रोडों पर पानी भरा रहता है। अच्छा, सारी समस्या ही समस्या है। पानी भरा हुआ है, क्यों? ये सब नाले से पानी आता है, वही नहीं भरा हुआ है सारा रोडों पे। अच्छा, है तो लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या विकास नहीं कराया इस बार? कुछ नहीं आता भैया यहाँ देखने के लिए, शकल दिखाने को भी नहीं आया आज तक। शकल दिखाने नहीं आया? आज तक नहीं शकल देखी हमने तो। बसपा से इस बार क्या उम्मीद करते हो आप? भैया उम्मीद तो हर पार्टी से करते हैं, मगर जो काम करते हैं हमारे लिए तो वही बढ़िया है। अच्छा, हाँ। आप बताओ कहाँ से हो? यही इसी इलाके से? नहीं, चाचा आप बताओ, झंडा हाथी का ले लिए वो? हाथी का हूँ तो हाथी के झंडा का सब कुछ हाथी से है। हाँ, तो यहाँ सारी समस्या ही समस्या है। कितनी समस्या है कि ना, पानी की समस्या, टैंकर माफियाओं की समस्या और रोड नालियों की समस्या। जिधर जाओ उधर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। सारी समस्या, दुनिया भर के वादे की आते की बात नहीं निभाया है। तो बताइए, पैरे से बना देंगे ये दिल्ली को, क्या पैरे से बनाएंगे? कुचड़े के ढेर लगे पड़े हैं। मायावती जी को लेकर क्या कहेंगे? मायावती का शासन सभी लोगों ने देखा है, जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। शासन व्यवस्था और सारी जितनी भी सुविधाएं उन्होंने दी, यूनिवर्सिटी लेके, कॉलेज लेके, नोएडा आपने देखा होगा, उन्हीं के राज्य में उनको चमकाया। आज कोई नहीं जानता था उस नोएडा को। आज इतनी समय और एक्सप्रेस वे ले, न जाने कितनी चाहिए, काशीराम आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की। और जो जमीनी स्तर पर काम किया उन्होंने, न कि हवाई कोई बातें की है। तो ऐसे बताइए, इस बार क्या माहौल है बसपा का? बताइए, बसपा का बड़ा प्रचार हो रहा है इस बार।
नहीं, इसमें माहौल क्या है, माहौल तो पूरा हम जीत रहे हैं देवली विधानसभा। अच्छा। ये कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह रहे, क्षेत्र की जनता कह रही है। बिल्कुल 100% हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, 8 तारीख को आप लोग अपनी फूलमाला तैयार रखिए, फूलमाला तैयार रखिए। इतिहास बनने वाला है देवली विधानसभा में, ये आपको मैं वादा कर रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। आप लोग क्षेत्र की जो हमने रुझान देखा है, क्षेत्र का जो मैंने माहौल देखा है, क्षेत्र की जनता बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है। सारी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, अपराध डेली होते हैं, मर्डर डेली होते हैं। 1-2 महीने पहले 3 मर्डर यहीं पे हुए थे। मैंने इसमें डीसीपी साहब से मुलाकात की, डीसीपी साहब को मैंने ज्ञापन दिया और मैं क्षेत्र में देख के आया हूँ। पेरिस बना दी पूरी देवली विधानसभा, हमने देखा आज पूरी देवली विधानसभा पेरिस है। मैं तो कह रहा था मैं पेरिस में चल रहा हूँ कि इंडिया में चल रहा हूँ, समझ में ही नहीं आया। देखो पेरिस, वो नदी आई पेरिस की, वो देखिए ना, वो नदी चल रही। यहाँ आप देख सकते, इधर आइए, यहाँ आप देख सकते हैं कि सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और इस इलाके में समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए ना पेरिस देख ली। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पेरिस एक अभी छोटी पेरिस देखी है आपने, और बड़ी पेरिस देखना है तो और चलिए। आपसे मेरा निवेदन है, निकल जानते हैं हमारे भाइयों को कह रहे हैं, इधर आइए, बसपा को बोल रहे हैं भाई वोट कटवा है, आप क्या कहेंगे? कौन कह रहा है बसपा को वोट कटवा है? मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी कटवा है बहुजन समाज पार्टी की। मैं कहता हूं वोट काटने वाला काम तो बहुजन समाज पार्टी का वोट किसने काटा? आम आदमी पार्टी का कौन सा वोट है बताना भाई? कौन सा वोट है आम आदमी पार्टी का? ऐसी समाज 10 साल पुराने जन्म हुआ है इस आम आदमी पार्टी का, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है। तो वोट तो जाएगा इधर उधर। देखिए ऐसी कुछ बात नहीं है, ये झूठों की सरकार है। और हमारे देश में कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब की एक बात आपको सुना देता हूँ मैं, कि सच को लिया छुपाए झूठ का झंडा फहराया। ये वही कहानी चल रही है, ये कबीर साहब की बात सत्य है। कबीर साहब ने कहा था कि सच को छुपाया जाएगा और झूठ को बताया जाएगा, तो वही चल रहा है। ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूं कि इस बार बहुत बड़ा इतिहास बना है। ओबीसी महासभा ने समर्थन दे दिया। आप समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। हमने कहा कि देवली में कीचड़ है, हम इसको साफ करेंगे। जैसे ही कमल को पता चला कि कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा, तो कमल ने कहा जब कीचड़ नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ? तो कमल यहाँ से भाग गया, कमल भाग गया। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह नहीं बची इनके पास। आप बताइए कहाँ बच रहे हैं लोग? हमारा हाथी चलेगा, हाथी हमेशा मजबूत है, हाथी चलता आया है और हाथी हमारा चलता रहेगा, ये वादा है। 8 तारीख को आप सभी मीडिया साथियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि फूलमाला तैयार रखिए। क्या करेंगे? आपको आपको मिठाई खिलाएंगे हम, और आप हमें मिठाई खिलाइए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, ये आपकी ताकत है। आप तो यहाँ देखिए काफ़ी जोश है। और बड़ी बात, देवली विधानसभा से बीएसपी की प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता सिंह जी भी यहाँ प्रचार कर रही हैं। अस्मिता जी, प्रचार आप लोगों का चल रहा है, कैसा अभी माहौल है? आपके पक्ष में चल रहा है कुछ माहौल? देखिए माहौल तो बहुत बढ़िया है और उम्मीद से कई गुना अच्छा माहौल है और काफ़ी लोगों को जो झटके आने लग गए हैं अभी से। कुछ लोगों के तो प्रत्याशी भाग खड़े हुए हैं, यहाँ आए नहीं हैं कुछ पार्टियों के। और यहाँ पे जैसा कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, गली गली जाके देख रहे हैं, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत गंदी हैं, नाली कीचड़ पानी सब बहुत बद से बदतर हालात हैं यहाँ पे। तो जनता परेशान है, जनता में त्राहि त्राहि है। और जहाँ जा रहे हैं एक ही शिकायत है कि यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। नालियों की अभी आप घुमा के दिखाएंगे वहाँ पे, तो ये पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं और ओवरफ्लो हो रहा है पानी। यहाँ से पूरे आगे तक रोड जो है जा रहा है, रतिया मार्ग ये बत्रा तक, वहाँ तक पूरे रोड जो है पानी पानी हो रहे हैं। सिर्फ नालियों की सफाई नहीं हो पाई है इसलिए। जहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जब से यहाँ उन्होंने वोट देना शुरू किया है, हर आदमी उनको सिर्फ ये आगे वोट लेता है, हर कैंडिडेट ये कहता है कि मैं आपको पानी दूंगा, लेकिन आज तक उनको पानी नहीं मिल पाया। तो जनता को ये समझ में आ गया कि जनता को बहुत बुरी तरह से छला गया है, ठगा गया है, जनता बिल्कुल उनके साथ नहीं है। इस बार वो एक शिक्षित समझदार जो मैं कैंडिडेट कहते हैं कि जो बीएसपी चुनाव लड़ रही है सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रही है, क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारा वोट काटने के लिए। हम किसी का वोट नहीं काटते हैं। हमारी आज से नहीं पार्टी है, 40 साल हो गए पार्टी को। और जो लोग अभी नई नई पार्टियां बना के 10 साल 12 साल से, वो हमारे लोगों को बरगला के बाबा साहब के नाम पे वोट लेने का काम किया। हमारे समाज के लोगों को फ्री 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 करके, ऐसे ही महिलाओं को फ्री 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 बोल के हमारे ही लोगों का वोट काटने का काम किया। आपकी सरकार बनेगी तो आप जनता को फ्री क्या देंगी?
नहीं, मेरे पास फ्री कुछ नहीं है। मेरे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। मैं खाने को फ्री नहीं दूंगी, शिक्षा जरूर फ्री करूंगी। हाँ, शिक्षा से क्या पेट भरेगा? नहीं, शिक्षा, अगर शिक्षित होगा इंसान तो उसे रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो उसका पेट भरेगा, उसका नहीं, उसके बच्चों का पेट भरेगा। दिल्ली के स्कूल हाई फाई है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। जस्ट इसी से पीछे है एक पहाड़ी पे विद्यालय, वहाँ पे जाके दिखा लीजिए, बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है। वहाँ के बच्चे जेब में चाकू छुरी लेके चलते हैं और उनके पास बिल्कुल अनुशासन नहीं है, अध्यापक नहीं है। कौन सा मॉडल बना रहे थे, ये क्या कर दिया यहाँ पे? वो भी स्कूलों को बंद कराने की बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे आपका मुकाबला अस्मिता जी यहाँ किससे है? किस पार्टी को प्रतिद्वंदी? आपको लग रहा है मेरा किसी से मुकाबला है? यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, कोई है क्या मेरे मुकाबले में? आप पता कर सकते हैं। आप इकलौती महिला प्रत्याशी हैं जी यहाँ। जी बाकी 4 उम्मीदवार और हैं, 4 पार्टियां जी। एलजेपी, कांग्रेस पार्टी, जी। आम आदमी पार्टी। जी, तो वो क्या मुकाबले में नहीं है? मुकाबले से बाहर हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि वो यहाँ की हैं भी नहीं। अच्छा। वो पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ गई, उनका कुछ अता पता नहीं है। वो दूसरे वार्ड की है। इस वार्ड से, इन 3 वार्ड से अकेले मैं प्रत्याशी हूँ और महिला प्रत्याशी हूँ और काफ़ी महिलाओं का समर्थन है। इस बार महिलाओं ने ये आश्वस्त कर दिया है लोगों को कि इस बार महिलाओं की जीत होगी, महिलाओं का संघर्ष रंग लाएगा। मुझे भी कहती महिलाओं का सम्मान तो उसी ने किया सिर्फ। अच्छा, मणिपुर में भी सम्मान किया था क्या? मणिपुर में सम्मान किया था? या यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे बिहार हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर बेटियां कहीं सुरक्षित है नहीं, महिलाओं का कहीं सम्मान है नहीं। कौन सी सम्मान की बात करते हैं? आज भी मणिपुर में बेटियां चल रही हैं, उसका कोई सम्मान है? बहन जी भी दिल्ली में है, क्या चाहती है बहन जी? आपके लिए कोई चुनावी रैली करें? आकाश हम कोई रैली करेंगे? क्या है रैली को लेकर आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है कंटिन्यू आकाश आनंद जी की रैलियां हो रही हैं, एक के बाद हो रही हैं। हमारी विधानसभा में भी जल्दी होगी, आपको भी सूचना दे दी जाएगी। और इसके बाद जो है बहन जी की एक रैली बहुत विशाल होने वाली दिल्ली के भीतर। आपकी चर्चा पूरे दिल्ली में है, क्या यूएसपी है आपकी कि हर तरफ आप ही की चर्चा हो रही है? देखिए, वो तो क्षेत्र की जनता को पता है। हमारे साथ चूँकि ये चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं एक अभी छात्रा हूँ और छात्रा हूँ, तो अभी मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा बीच में मैंने ब्रेक किया है। पढ़ाई को ब्रेक करके मैं अगर आई हूँ, लोगों ने मुझे इसलिए भेजा है क्योंकि ये चुनाव लड़ना सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था। हमारे साथ 7 संगठन और 4 पार्टियों का जो है, जो छोटी पार्टियाँ, कुछ बड़ी पार्टियाँ जो हमें सपोर्ट करके, जिन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा सिर्फ हमारे लिए। काफ़ी लोग हैं, हमारे ही बहुजन समाज की पार्टियां हैं जो कि हमें काफ़ी सपोर्ट करें, संगठन सपोर्ट करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे, इसलिए शायद पूरे दिल्ली के भीतर नहीं, पूरे देश के भीतर आज लोग पसंद करें। जब बसपा का वोट शेयर 15% था, जी। लेकिन अब थोड़ा जनाधार ग्राफ गिरा है, क्या लगता है मुझे, क्या रही होगी? अब 15 से 30% जाएगा। 30% जी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या ऐसा कर दिया बसपा ने कि 30% जाएगा? बसपा ने कर दिया, चूंकि बसपा फिर से उठ के खड़ी हो गई है। और बसपा तब भी खड़ी थी, लेकिन कुछ ये वोट कटवा टाइप के जो लोग घूम रहे थे ना, वो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये सारा कुछ जनता जनार्दन के ऊपर होता है। जनता जब समझदार हो जाएगी तो उस दिन उसका वोट काटने वाला, ऐसे झूठ कपास करने वाला, उसे छलने वाला, ठगने वाला कोई नहीं होगा। और जनता को समझ में आ गया। हमने जनता को समझाने का काम किया। इन 2 साल 3 सालों में हमने जनता को पूरा एक एक चीज़ समझा दिया, तो जनता उनको जवाब देने के लिए खुद तैयार। 8 तारीख को क्या होगा? 8 तारीख को देवली विधानसभा में एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ बच्चे से लेके बूढ़े, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग मेरे साथ हैं। तो एक इतिहास बनने जा रहा है जो शायद अभी तक दिल्ली विधानसभा देवली में नहीं हुआ था। धन्यवाद। थैंक यू।